उन्होंने मुझे वॉशिंगटन राज्य की सबसे खराब अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया। मैंने एक आदमी को देखा, वो हमेशा मेरी ओर देखता था। वो एक गोरा व्यक्ति प्रतीत हुआ, उसकी लंबी मूछें थी। वो खड़ा होता है और सीधा मेरी ओर चलने लगता है और मैंने भी कहा ठीक है चलो शुरू करते। और अंत था मैं मुड़ा और और फिर वो आदमी कहता है वो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या? और वो कहता है देखो यार, अगर मैं तुम्हें जुमा पर आमंत्रित करूं तो कैसा रहेगा? इमाम ने कुरान पढ़ना शुरू किया और मैं आगे वाली पंक्ति में चला गया और मैंने ये किया। मैंने हट्टे कट्टे आदमी देखे, पर वो जब अपने सृष्टिकर्ता के सामने थे वो नम्र हो गए। अल्लाह ने मेरा दिल कब खोला? वो तब हुआ जब उन्होंने सजदा किया। बस यही था। मैंने कहा उमर, मैं आज मुसलमान बन जाऊं। अस्सलाम वालेकुम भाई अली, जिन्हें मालिक की क्लिक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। हम आपको अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं और हमारी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि भाई अली कौन है? क्या आप अपने जीवन के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 51 साल है। मेरा जन्म और पालन पोषण दक्षिण कैलिफोर्निया में हुआ था और हम अभी ओक्लाहोमा सिटी में रह रहे हैं। और जिंदगी के शुरुआती 19 साल तक मेरी परवरिश एक इवेंजेलिकल ईसाई के रूप में हुई। मैं 32 साल पहले 1991 में एक मुसलमान बना और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। और इसके अलावा मैं एक चैनल भी चलाता हूँ, मालिक की क्लिक नामक एक टिकटॉक चैनल। और मेरे पास 3,32,000 लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं वहाँ दावा करता हूँ, पहली चीज जो मैं अपने चैनल से करना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों को इस्लाम की ओर वापस लाना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वे इस्लाम के योग्य नहीं, क्योंकि वो भटक गए हैं। लेकिन मैं उनसे ये कह रहा हूँ, अल्लाह बहुत दयालु है, इसलिए वापस आ जाओ। भले ही आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो या फिर आपकी जीवन शैली वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, वापस आओ। आस्था के संदर्भ में आपका जीवन कैसा था? मैं ईसाई धर्म और यीशु में विश्वास रखता था, परमेश्वर और उसका पुत्र होने के नाते, क्योंकि मेरा पालन पोषण इसी तरह हुआ था। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपनी आस्थाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया? मुझे लगता है मुझे अपनी इवेंजेलिकल जर्नी की शुरुआत से शुरू करना चाहिए। तो जो हुआ कि मैं जब 1 वर्ष का था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया। दोनों बहुत युवा थे और मैं अपनी माँ के साथ रहता था। और एक बार गर्मियों में मैं अपने पिता से मिलने गया और उन्होंने कहा हम चर्च जा रहे हैं, जो कि मैं अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया। शायद क्रिसमस, शायद ईस्टर, वर्ष में 2 बार, या हमारे जीवन में कुछ बुरा चल रहा हो तो ही हम चर्च जाते हैं, क्यों है ना? तो इस बार मामला अलग था, क्योंकि मैं जब अपने पिता से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया है। और ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। मसीह को अपना जीवन देना क्या है? और वे यीशु के खून के विषय में बात करने लगे कि वे कैसे बचे हैं और ये और वो। और मैं 7 साल का होके बस ये सोच रहा हूँ कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और इसलिए मेरे पिता ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम चर्च गए और इससे पहले कि हम चर्च के अंदर पहुंचते, हम चर्च के दरवाजे के एकदम बाहर खड़े हुए थे और मैंने अंदर से चीखने चिल्लाने की, रोने की और संगीत की आवाजें सुनी। मैं वास्तव में चर्च के बाहर भाग गया। मैंने कहा ये मुझे डरा रहा है, मैं किसी भी तरह इसका हिस्सा नहीं बन सकता। और मेरे पिता ने मेरा पीछा किया, नहीं 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 तुम तो, और उन्होंने मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि वे क्या कर रहे थे। लेकिन एक 7 साल का होने के नाते मुझे यह समझ नहीं आया। मैं पहले ही दिन से ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मेरे जीवन में एक भी क्षण नहीं आया क्या होगा यदि ईश्वर कभी था ही नहीं। मेरे दिल में ऐसी समस्या कभी नहीं रही। मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने जेकब के बारे में एक पद पढ़ा, जहाँ जेकब कहता है, जो पहली पंक्ति मैंने पढ़ी थी, कोई भी मनुष्य ईश्वर को देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता। और मैं ये सोच रहा था कि लोग यीशु को तो भगवान कहते हैं और यीशु को देखते हुए कोई भी नहीं मरा। तो पद था, कोई भी मनुष्य ईश्वर को देखकर उसके बाद जीवित नहीं रह सकता। मैंने पन्ना पलटकर एक और पद पढ़ा, जेकब की एक और कहानी। वो ना ही केवल परमेश्वर को देखते हैं, वो भगवान से कुश्ती लड़ रहे हैं। वह एक कुश्ती में है और उन्होंने भगवान को जांग से पकड़ रखा है और कहते हैं जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रुको 1 मिनट, आपने अभी कहा कोई मनुष्य यदि ईश्वर को देख भी ले तो वो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो जेकब इसके बाद जीवित क्यों है और भगवान का कोई स्वरूप क्यों है जिसे आप ऐसे पकड़ सकते हैं? और ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है जेकब से दूर क्यों नहीं हट सकता? फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर मैंने क्या किया, मैं 14 साल का था। मैंने अपना हाथ उठाया, पादरी आए और बोले मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता। मैंने उन्हें 2 पद दिखाए और उनकी प्रतिक्रिया थी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये बाइबल में है। और मैंने कहा एक तरह से, क्या, लेकिन आप तो बाइबल के पादरी हैं, आप ही तो हैं जो हमें बाइबल सिखाने वाले हैं। और एक 14 साल के लड़के के रूप में मैंने उनसे पूछा कि मैं इसे कैसे सुधारूं और मैं इसका अर्थ कैसे समझूं, मैं एक ईसाई के रूप में कैसे रहूं और विश्वास करूं इस विरोधाभास को पढ़ने के बाद।
और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही? और इस्लाम की ओर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं अपने पिता के घर से दूर वापस अपनी माँ के पास चला गया और इसका मतलब ये था कि वस्तुतः कोई धर्म नहीं, मतलब जो चाहे करो। इसके बाद ये हुआ कि मैं बस भगवान पर विश्वास करके जीवन गुजारता रहा, लेकिन ईसाई धर्म में नहीं, ट्रिनिटी में नहीं, यीशु के परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र होने में भी नहीं। मैं बस भटकता रहा और मैं एक बुरे लोगों के समूह में शामिल हो गया। मैं बस दिशाहीन होकर बस घूम रहा था। मेरे पास नैतिकता का कोई मापदंड नहीं था। कोई भी धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म, मेरे सामने खुद को साबित कर ही नहीं पाया। तो मैं इस पर कायम रहा। मुझे लगता है आप इसे केशरवाद कह सकते हैं। बिना दिशा के, बिना कंपस के मैं इसी तरह रहा। तो मैं इन लोगों के संपर्क में आया। मेरी उम्र लगभग 19 साल थी और एक रात हम कुछ कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। मेरे एक तथाकथित मित्र ने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ जिसे हम लूट सकते हैं। तो सब अपनी पिस्तौलें उठाएं और चलें। अब यहाँ याद रखने वाली जरूरी बात यह है कि मेरे पास नौकरी थी, मेरे पास खाते में पैसे थे, मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी। मेरे जीवन में ईश्वर नहीं था, मेरी जिंदगी व्यवस्थित नहीं थी और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने आखिर डकैती क्यों की, तो मैं यही बोलूंगा कि एक्साइटमेंट के लिए। मैं अंदर से खोखला था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसका कोई परिणाम नहीं था, मेरे अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और मैं मुश्किल से ही टिका हुआ था। और इसलिए हमने डकैती की और 24 घंटे बाद ही हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, ना ही मैंने कभी जेल देखी थी। बतौर टूवर्ड्स इटर्निटी हमें आपका समर्थन चाहिए। हम एक चैरिटी संगठन है जिसका उद्देश्य 10 भाषाओं में इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आपके समर्थन से आप लोगों को इस्लाम अपनाने, हराम को छोड़ने, नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना सीखने जैसे कामों में मदद कर सकते हैं और इन सभी नेक कामों में भागीदार बन सकते हैं इंशाल्लाह। टूवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। मेरे पास पिस्तौल नहीं थी, मेरे पास बंदूक नहीं थी, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया या किसी और बंदूक या कुछ भी नहीं तानी। मैंने बस कंप्यूटरों, गहनों और पैसों को कार में पहुंचाया और फिर वकील मेरे पास आया और बोला मुझे 8 से 10 साल लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? अधिकतम सुरक्षा जेल में 8 से 10 वर्ष? मैं अपराधियों के साथ घूमता था, अलग अलग हैवानों के साथ। मैं खुद में भी तो एक जानवर था। मुझे अब परवाह नहीं, मुझे बस अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मैं इसे पूरा कर सकूं। उन्होंने मुझे ग्लैडिएटर स्कूल भेजा, जो कि वॉशिंगटन राज्य में सबसे खराब अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है। उस जेल का नाम था वल्ला वल्ला। तो मैं जिस दिन वल्ला वल्ला में गया, मैं डर गया। मैं बस 19 साल का था, मैं कभी जेल नहीं गया था, मुझे जेल का माहौल नहीं पता था, मैं संशय में था। एक और सुपर मैक्स है और दूसरी ओर उसके ठीक नीचे अधिकतम सुरक्षा। सुपर मैक्स आतंकवादी और सीरियल किलर्स के लिए होता है, आप जानते होंगे। इसलिए उन्होंने मुझे वल्ला वल्ला जेल में अधिकतम सुरक्षा में रखा। तो मैं पहले दिन जब जेल में पहुंचा, व्हाइट आयरन ब्रदरहुड, ये एक जेल का गिरोह है, मेरे पास आए और बोले, वैसे तुम मुझे गोरे दिखते हो, क्या तुम पूरी तरह गोरे हो? और मैंने कहा, मैं? मेरे शायद 1 या 2 गोरे दोस्त थे, उनमें से ज्यादातर ब्लैक, फिलिपिनो या हिस्पैनिक थे। ये प्रश्न मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने उत्तर दिया, हाँ, मैं पूरी तरह गोरा हूँ। उसने कहा ठीक है। उसके साथ और 3 लोग भी थे जो कि मेरा कंबल, मेरा तौलिया और मेरे लिए सब कुछ मेरी कोठरी तक ले गए। और नीचे उतरते वक्त उन्होंने घोषणा की, ये हमारे साथ है, ये जो नया गोरा आदमी है। और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ है, ठीक है, अन्य लोगों को बताने के लिए। इसलिए मैं कई महीनों तक ये करता रहा। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं चर्च जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं। क्या मुझे बाइबल चाहिए? मैंने कहा नहीं। मैंने खुद को अन्य धर्मों के बारे में पढ़ते हुए पाया। मैंने यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा, मैंने पूरे 5 मिनट तक हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा। मैंने किताब पढ़ी और बोला, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है 6, 7 या 8 महीने बाद मैं अकेले यार्ड में घूम रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। मैं लगातार चलता रहा और ऐसा कई सप्ताह तक होता रहा। मैंने एक आदमी को देखा, वो हमेशा मेरी ओर देखता था। वो एक गोरा व्यक्ति प्रतीत हुआ, उसकी लंबी मूछें थी। वो गोरा दिखता था, लेकिन वो काले लोगों के साथ बैठा था। वो हमेशा मुझे देखता रहता था। मैंने सीरियसली सोचा कि उसे मुझसे कोई दिक्कत है। मैंने गंभीरता से सोचा कि हमें दिक्कतें होने वाली हैं। तो एक दिन मैं ट्रैक पर घूम रहा था और वो सेम बंदा यार्ड में टेबल से दूर खड़ा था। वो पूरे समय मेरी ओर देखता रहा। उसके साथ लगभग 5 अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे, उसके साथ, उसके पीछे, और वो सीधा मेरी ओर चलने लगा। और मैंने भी कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है, मुझ पर हमला किया जाएगा, उनको मुझसे समस्या है। और मैंने हमेशा अपनी माँ से वादा किया है। तो वो सीधे मेरे सामने बढ़ते रहे जब तक वो लगभग मुझसे 10 गज दूर नहीं आ गए। और अंत में मैं बस पीछे मुड़ा और भिड़ंत के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पता था क्या होगा। वो आदमी कहता है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, क्या?
उसने अपने पीछे देखा और अंततः ओके, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे पीछे लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग मेरे पीछे, और वो सब एक ही आदमी की ओर जा रहे हैं। और उसने कहा मैं बस आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। और मैंने कहा जब तक आप अकेले हो तभी तक ठीक है। उसने कहा माफ करना, ये गलत था, हमने आपको गलत तरह से अप्रोच किया, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी गलती है। और फिर ट्रैक पर हम दोनों साथ चले और मुझे पता चला कि उसका नाम उमर था और वो तुर्की से था। और ओके, आप पहले तुर्क हैं जिनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने पूछा आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये शब्द क्या है, यहाँ तक कि मैंने उससे पूछा इस्लाम, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे। उसने कहा इस्लाम एक धर्म है। मैंने कहा ओह, मुझे नहीं पता था। उन्होंने फिर मुझे इस्लाम के बारे में बताया और फिर हम बातें करते रहे और अंततः वो एक किताब लेकर आए जिसे एक तौलिए में लपेटा गया था। और उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा कि देखो, मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा आप इसे साफ रखेंगे, इसका अनादर नहीं करेंगे और इसको जमीन पर नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या आप वादा करते हैं? क्योंकि मैं ये किताब देने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन किताब कौन सी है? उन्होंने उसे खोला और उसके अंदर एक नीली कुरान थी जिस पर सोने की लिखावट थी। उन्होंने कहा यह मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार है, ये अब आपकी कुरान है। मैंने उसे लपेटा और बोला धन्यवाद उमर, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अपने सेल में वापस गया और मैंने वो पुस्तक खोली और पहली चीज जो मैंने की वो ये है कि मैं इंडेक्स पे गया और मैंने जाके नाम तलाशे। मूसा, यीशु का नाम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और ये सभी। और मेरे दिल में पहला ख्याल आया, हे भगवान, ये बिल्कुल बाइबल की तरह है, और यदि ये बाइबल जैसी है तो ये सत्य नहीं होगी क्योंकि इसमें विरोधाभास भी होंगे। ये वही लोग हैं, ये वही। अरे यार, उमर जो कह रहा था वो अच्छा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। तो मैंने कुरान खोली और एक कहानी पढ़ी। पहला अध्याय जो मैंने पढ़ा था वो था अल रहमान। मैंने इसे पढ़ा और मैं बस कुरान की भाषा और उसका विवरण मेरे लिए बहुत अनोखा था। और मैंने सोचा इस किताब में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अद्भुत है। और इस तरह मैं कुरान पढ़ता हूँ और पढ़ते ही जाता हूँ। और इस तरह तीसरे दिन तक मैं वास्तव में कुरान पढ़ने में डूब गया और मैं इसे घंटों तक पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध था। फिर क्या हुआ कि मेरे सेलमेट ने कहा अरे यार, अरे क्या तुम डिनर करने नहीं चलोगे? मैंने कहा डिनर? मैंने अपनी कुरान से सर ऊपर उठाया और कहा डिनर? और उन्होंने कहा हाँ, तुम ये किताब नाश्ते के बाद से पढ़ रहे हो, तुम खाना खाओगे या नहीं? मैंने कहा हाँ, शायद मुझे खाना चाहिए। मैंने कुरान को बंद कर दिया और सोचा वाह, मैं इस किताब में डूब चुका हूँ, मगर क्यों? क्यों? ये ईसाई धर्म नहीं है, लेकिन ये लगभग एक ही तरह की बात कर रही है। ये क्या चल रहा है? कई सप्ताह बीत गए और शायद 2-3 महीने भी। उमर मेरे पास आया और बोले देखो दोस्त, मैं अगर तुमको जुमा के लिए आमंत्रित करूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा जुमा उमर, मुझे कुछ भी नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जुमा, ये है संडे प्रेयर, आपको ये मालूम होगा ना, वही मुसलमानों के लिए शुक्रवार को है, क्या आप आना चाहेंगे? मैंने कहा जरूर, मुझे कमांडिंग ऑफिसर को एक पर्ची लिखकर इसमें भाग लेने की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक पर्ची में लिखा मैं जुमा की प्रार्थना में शामिल होना चाहता हूँ। मेरे जुमा जाने के आवेदन के कुछ घंटे बाद ही सीओ मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। मैंने कहा ठीक है, किस बारे में है? मैं सीओ के ऑफिस गया और उन्होंने मेरा आवेदन रोक रखा था। क्या ये आप हैं? क्या ये आवेदन आपने किया था? मैंने उन्हें देखा और कहा हाँ, निश्चित रूप से। क्या आप अश्वेतों के साथ जुमा पर जाना चाहते हैं? मैंने कहा चाहे वो अश्वेत हो, हिस्पैनिक हो या एशियाई हो, हाँ मैं देखना चाहता हूँ वो क्या करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, वो इबादत कैसे करते हैं। हाँ, मेरे लिए कभी अजीब नहीं था कि मैं जानना चाहूँ और दूसरी संस्कृति और लोगों को जानना चाहूँ। उन्होंने कहा देखो, मैं आपके साथ ईमानदार रहूं, यदि आपको इनके साथ जाना है और रहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने उन्हें एनवर्ड कहा, यदि आप इन लोगों के साथ जाना और रहना चाहते हैं, बस एक बात जान लो, जब वो आप पर हमला करेंगे, जब वो आपको पीटेंगे, तब हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। मैं आपके लिए अपने गार्ड को वहां नहीं भेजने वाला, यदि आप इन एन शब्द वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं। और मैंने बस कहा हाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने बस उस पर हस्ताक्षर किया और कहा जाओ मरो, जाओ जुमे को जाओ। मुझे काले लोगों से कभी डर नहीं लगा, या हिस्पैनिक या किसी से भी, विशेषकर धार्मिक लोगों से। मैं तो बस जानना चाहता था। तो एक ईसाई के रूप में मेरी पहली जुमे की नमाज ईसाई रहते हुए हुई, मुस्लिम रहते हुए नहीं। और आखिरकार मैं एक श्वेत इंसान, अश्वेत आदमियों से घिरा हुआ और एक तुर्क आदमी से जो महीनों से मुझे इस्लाम की ओर बुला रहा था। और जो पहली बात मैंने जुमा में अनुभव की थी वो थी अजान। और पहली बार जब मैंने अजान सुनी तो उसने मुझे छू लिया, मेरे दिल को छू लिया। और मैं उमर की ओर मुड़ा और मैंने कहा कि उमर, ये आदमी कौन सा खूबसूरत गीत गा रहा है? और उन्होंने कहा ये कोई गीत नहीं है, ये नमाज की पुकार है। और इसलिए उन्होंने मूलतः जो कहा उसका अनुवाद किया और मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा अरे मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते हैं, हम वजू करने जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वजू करना सिखाया। मैंने एक ईसाई के रूप में वजू किया, बस पूरा अनुभव करें, है ना। इसलिए मैंने एक ईसाई, एक मुशरिक के रूप में वजू किया और मैं उमर के साथ बैठ गया और फिर हमने खुतबा सुना और अब समय हो गया था हम नमाज पढ़ते।
और इसलिए उमर ने कहा, सुनो, एक तरफ बैठो, हम नमाज पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा, एक मिनट रुको, इससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। जब आप इबादत करते हैं तब आप कहते हैं कि इमाम आगे रहता है और कुरान पढ़ता है, तो क्या वो किताब से पढ़ता है? क्या वे आपके सामने खड़े होकर लोगों को पढ़ के सुनाते हैं? और उन्होंने कहा, नहीं, इस इमाम ने कुरान को पूरा का पूरा याद किया है। और मैंने कहा कि उमर, वो जो किताब आपने मुझे दी थी वो इतनी मोटी है, इसे उन्होंने पूरा याद कर लिया? उन्होंने कहा, हाँ, और लाखों लोगों ने, मुसलमानों ने इसे याद कर लिया है। 7 साल की उम्र में, 10 साल, 12 साल, महिलाएं, पुरुष, सब ने। मैंने सोचा, वाह, मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। ये लोग अलग हैं। ये लोग एक सुंदर मधुर आवाज में हमें नमाज की ओर बुला रहे हैं। इन लोगों ने अपना हाथ, अपनी कोहनी, अपनी बाहें, अपना पैर, अपना चेहरा धोया ईश्वर की इबादत से पहले। हमने ऐसा कभी नहीं किया। आखिर हमने ईसाई होने के नाते क्यों नहीं किया? आप जानते हैं हमारे पास ऐसा क्यों नहीं था? चर्च के अंदर हमारे पास गिटार, ड्रम्स और गाने क्यों थे? आखिर क्यों थे? आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? ये सुंदर है और ये हमेशा से मुझे स्वाभाविक लगा। वास्तव में ये सामान्य बात। एक ईसाई के रूप में मुझे जुमा में भाग लेने के बाद घर जैसा महसूस हुआ, जबकि मैं उस समय एक मुसलमान भी नहीं था। और इसलिए उमर ने कहा, सुनो, ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ या यहाँ बैठो। हम पंक्ति में खड़े होने वाले हैं और फिर हम नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। और वो नमाज पढ़ने लगे। इमाम ने कुरान पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने सोचा, ये केवल पढ़ नहीं रहे हैं, ये सुना भी रहे हैं। इन लोगों ने एक दूसरे से प्रेम किया है और एक दूसरे को प्रार्थना के लिए बुलाया है। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, अली, आपका दिल किस बात पर बदल गया? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अजान, कुरान को याद करना, आपको पता है ये सब बातें। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, जिस चीज ने मेरा दिल बदल दिया, मैं अपनी जगह से उठ गया। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मुझे वहीं रहने को कहा, लेकिन मैं वहां अनुभव के लिए गया था। मैं सब कुछ चाहता था। फिर मैंने जो किया, मैं आगे की पंक्ति में चला गया और मैंने ये किया। मैंने नमाज की पहली पंक्ति की ओर देखा, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या यह वास्तविक है, क्या इन लोगों के साथ ये सच है। वे इबादत करते समय कैसे दिखते थे? मैंने हट्टे कट्टे आदमी देखे, परंतु जब वो अपने सृष्टिकर्ता के सामने थे, वो विनम्र हो गए और सारी कठोरता समाप्त हो गई। अपने सृष्टिकर्ता के प्रति पूर्ण विनम्रता से उनकी आंखें झुकी हुई थी। और मैं बस वहां ऐसे ही खड़ा रहा और उनकी ओर देखा और मैंने कहा, वाह। यदि फिर भी कोई उस क्षण को जानना चाहता है कि मेरा दिल अल्लाह ने कब खोला, ये तब हुआ जब उन्होंने सजदा किया। जब उन्होंने सजदा किया और मैंने उन्हें देखा, अजान दी, नहाए, पवित्र कुरान का पाठ किया, विनम्र बने और फिर अपना चेहरा जमीन पर रख दिया। बस वही था, बस वही था। ये वही क्षण था जब मैंने खुद से कहा, ये लोग आम नहीं है। और मैंने अपने जीवन में ईश्वर की ऐसी उपासना आज से पहले कभी नहीं देखी। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने सब कुछ किया, अजान, वुजू, कुरान का पाठ, और फिर वो लोग इबादत करने लग गए। बस इतना ही। मैंने कहा, उमर, मुझे आज एक मुसलमान बनना है और आपको बस यही करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस ग्रह पर और कोई गोरा मुस्लिम है या नहीं, लेकिन आज आप मेरे लिए एक अपवाद बनने वाले हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मुसलमान बनना नहीं सिखाते। मैं आज मुसलमान बन जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में और भी गोरे मुसलमान हैं, क्योंकि मैंने सोचा था मैंने सिर्फ काले लोगों और एक तुर्क आदमी को ही देखा था, क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। और वो स्वयं अपना सिर नीचे करके रोने लगे। उमर ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप बेशक मुसलमान बन सकते हैं। और उस दिन जुमा 1991 को मैंने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलहु, और मैं मुसलमान हो गया। तो जब आपने अपना शहादा लिया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप हमें उन क्षणों में ले जा सकते हैं? वो अद्भुत था। वो केवल एक भाईचारा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने जीवन में पहली बार ईश्वर के साथ था, जैसे सचमुच के ईश्वर की उपस्थिति में, सचमुच किसी वास्तविक चीज का हिस्सा जो कि ईश्वर की आराधना थी। जैसे इसी क्षण इस कारण मेरा जन्म हुआ। यही कारण है कि मुझे जीवित रहना चाहिए मुसलमान बनने के लिए। आपने अपने माता पिता को कैसे बताया कि आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया है? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो अच्छा नहीं था। मैंने अपने पिता को फोन किया, जैसे मैं हमेशा जेल में करता था, और मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान बन गया हूँ। और मेरे पिता एक सुपर क्रिश्चियन और बहुत कट्टर थे। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैं एक मुसलमान बन गया हूँ। तुम मून गॉड की इबादत करते हो? नहीं,
मैं किसी मून गॉड या चांद की पूजा नहीं करता। मैं एक ईश्वर की पूजा करता हूँ, यीशु के ईश्वर की, मूसा और इब्राहिम का परमेश्वर। और उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम इस्लाम पे हो और उन्होंने एक अपशब्द कहा और उन्होंने मुझे एक अंतिम चेतावनी। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारी 6 अंकों वाली आय, तुम्हारी 6 अंकों वाली विरासत, वो सब खत्म हो जाएगी। जो चीजें तुम विरासत में पाने वाले थे वो सब गया। मेरा परिवार पेट्रोलियम उद्योग में है जो काफी संपन्न है। मैंने कहा क्या आप मुझे अस्वीकार करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा आज के बाद अगर तुम इस इस्लाम धर्म पर अड़े रहे तो तुम हमारे लिए मर चुके हो और ये तुम्हारी विरासत खत्म। और उन्होंने कहा बेटा मुझे परखने की कोशिश मत करो, मैं कल ही अपने वकील के पास जाऊंगा और अपनी वसीयत बदलवा दूंगा और तुम पूरी तरह कंगाल हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई आमदनी नहीं होगी, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, तुम मेरे लिए मर चुके होगे, अपने भाई और बहनों के लिए मर चुके होगे, अब तेरी खैर नहीं। इसलिए तुम जो भी कहना चाहते हो वो सोच समझ कर कहो। अब बताओ क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे या फिर इस झूठे धर्म पर बने रहोगे? और मैंने कहा मैं इससे पहले कि इसका उत्तर दूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपकी हर बात मानूंगा सिवाय इस बात के। और उन्होंने कहा क्यों? इससे पहले कि तुम मेरे लिए मर जाओ मुझे समझाओ क्यों? मैंने कहा पिताजी मुझे यह निर्णय स्वयं लेना होगा। ये 6 अंकों की विरासत मिलने से बढ़कर कुछ और है। संपत्ति विरासत में मिलने से बढ़कर कुछ और है। इस जीवन के बाद भी कुछ और है और मुझे इस जीवन की परवाह नहीं। तो जब मुक्ति की बात आती है तो आप अपना पैसा अपने पास रख सकते हैं, इसे मेरे भाई और मेरी बहनों को दे, इसे दान में दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इस पर अड़े रहना होगा कि मैं मुसलमान बनूं और मुसलमान ही बना रहूं। और ये रहा मैं 32 साल के बाद भी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने मुसलमान बनने पर और मुसलमान बने रहने पर जोर दिया। मुझे लगभग 2 सप्ताह बाद डाक से एक पत्र मिला। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वो अपने वकील के पास गए थे। मुझे जो धनराशि विरासत में मिलनी तय हुई थी वो थी लगभग $6 लाख की और ये 90 के दशक के शुरुआत की बात है। ये धनराशि बहुत बड़ी थी, तो मैं इस पर कीमत क्यों लगाऊंगा, चाहे वो धनराशि $600 मिलियन ही क्यों ना हो। देखिए आप और मैं कब्र में जाने वाले हैं और हमें अल्लाह सुब्हानो व तआला के सामने खड़ा होना होगा। वही एक अजय है और हमसे आप जानते हैं हमारे जीवन के कर्मों के बारे में सवाल किया जाएगा। और आपकी माँ और भाई बहन का क्या हुआ? तो मेरी माँ को समझ नहीं आया लेकिन वो सपोर्टिव थी। जब मेरे पूरे परिवार ने मुझे बेदखल कर दिया और उन्होंने मुझे 15 सालों तक बेदखल कर दिया। 15 साल तक मेरी माँ के अलावा किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। मैं वास्तव में अपनी माँ के साथ ही रहा और जब मैं जेल से कुछ महीनों के लिए बाहर आया, तो जब मैं जेल से बाहर आया मैं पहली बार मस्जिद गया था, एक असली मस्जिद की तरह, जेल की तरह नहीं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आया वो इमाम था। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, मैंने उन्हें विरासत के बारे में बताया, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर हमारे पीछे सऊदी अरब के 2 भाई थे जिन्होंने पूरी कहानी सुनी और मेरी जिंदगी बस। मैं एक मुसलमान के रूप में अपनी जिंदगी नहीं जानता था, एक कोरे अमरीकी मुसलमान के रूप में। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं एक श्वेत अमरीकी मुसलमान हूँ और 9/11 के पहले ये आम बात नहीं थी। और इन 2 भाइयों में से एक खालिद है और दूसरा अब्दुल रहमान है। वो दोनों मेरे पास आए और बोले हमें गर्व होगा कि आप अपना सामान ले आए क्योंकि हमारे घर में आपके लिए एक अलग कमरा है, आप हमारे मेहमान बन सकते हैं, आप अपने बटुए को हाथ नहीं लगाएंगे, आपका पूरा खर्चा हम पर होगा, आप जो भी करेंगे हम उसका ध्यान रखेंगे और हम आपको इस्लाम और सब कुछ सिखाएंगे। और मैंने कहा जरूर ठीक है, और इसलिए मैं खालिद और अब्दुल रहमान के साथ रहने लगा। उन्होंने मुझे इस्लाम सिखाया, उन्होंने मुझे जीने दिया। कहानी का सारांश ये है कि 1 साल बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खुद का अपार्टमेंट मिल गया। खालिद और अब्दुल रहमान सऊदी वापस चले गए और जब वो सऊदी अरब वापस गए तो किसी ने पूछा क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कौन थे? मैंने कहा हाँ, खालिद और अब्दुल रहमान। उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं वो कौन है? मैंने कहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये 2 लोग जिनके साथ आप 1 साल से रह रहे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से हैं। आप अहलुल बैत के मेहमान बने हुए थे और आपने उनके साथ रहकर उनसे इस्लाम सीखा। मुझे पता ही नहीं था, मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन वो सबसे विनम्र लोग थे और वो सबसे अधिक चिंतित लोग भी थे जिनसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में मिला हूँ। और मैं पूरे समय उनके साथ रहा था और ये मेरे लिए अल्लाह की ओर से एक उपहार था, लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। तो मुसलमान बनने के बाद ईसाई धर्म में आपको और क्या विरोधाभास मिले? मेरा मतलब है सबसे बड़ी विरोधाभास बाइबल ही है, पूरी बाइबल। क्यों? ईसाई अकीदा कहता है कि आपको अपनी जुबान से स्वीकार करना होगा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे और आपको क्षमा कर दिया जाएगा। और बाइबल में ऐसा कहा गया है कि कोई भी जन्नत या अल्लाह के साम्राज्य में नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे माध्यम से या यीशु के माध्यम से। ठीक है, लेकिन एक समस्या है।
बहुत से पैगंबर, इनफैक्ट 99% पैगंबर जीसस से पहले अस्तित्व में थे, इसलिए वे कभी नहीं जान सके कि वे क्या कह रहे थे। उनका तथाकथित अकीदा, जिसमें आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं आपके पापों के लिए मर जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है एक मुसलमान और एक पूर्व ईसाई के रूप में, सच में दोस्तों, आप कैसे मान सकते हैं उसमें जिसमें आप मानते हैं? ऑनेस्टली, क्या आप इस्लाम को एक मौका देंगे? क्या आप एक इंसान के रूप में आदम का एक बेटा होने के नाते, ऐसा इंसान जो सत्य में रुचि रखता हो, आपको इस्लाम का पालन करना और मुसलमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आप ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं? क्या आप ये नहीं सीखेंगे कि इस्लाम क्या है? क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? इसका उत्तर आमतौर पर नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, वो जानना नहीं चाहते। जब हम आपके घर आए, हमने कोने में एक बहुत पुरानी बाइबल देखी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इसे क्यों खरीदा? ये बाइबल मैंने इसे एक प्राचीन वस्तु की दुकान से खरीदा था। ये लगभग 1825 या 1836 के बीच की है, ऐसा मुझे लगता है। और इस बाइबल के बारे में पहली बात जो मैंने देखी थी वो इसका पहला पृष्ठ था। ये फिलिस्तीन का मानचित्र है, ये फिलिस्तीन का नक्शा है, इजराइल का नहीं, जो कि बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा जो बात बहुत दिलचस्प है, आप जानते हैं, मैंने पदों का अध्ययन किया। मेरे पसंदीदा पदों में से एक है मैथ्यू 7 पद 21 से 23, और कुछ पद गायब हो गए थे, वे अब यहाँ नहीं हैं। मैंने उन्हें ढूंढा लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। वो पद किस बारे में है? ये पद मैथ्यू 7 और पद 21 के बारे में है। इस विषय पर कई लोग मुझसे कहेंगे ये यीशु बोल रहे हैं, और ये ईसाई धर्म के बारे में एक और बड़ी बात है, और ये यीशु बोल रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु ने कहा उन्हें प्रभु कहकर पुकारेंगे, हे प्रभु, हम आपके नाम पर प्रार्थना करते थे, यीशु के नाम पर। हम तेरे नाम पर चमत्कार किया करते थे, हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, यीशु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर नहीं। यीशु क्या कहते हैं? दूर हो जाओ मुझसे, हे दुष्टों, हे अधर्मियों, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। ये न्याय के दिन के यीशु हैं, अपने ही लोगों को अस्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, वे सब कुछ यीशु के नाम पर करते थे। ईसाइयों के पास इसका जवाब है, और ईसाई कहते हैं, लेकिन एक मिनट रुको, ये झूठे नबियों के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब पॉल की तरह, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। जब आप झूठे ईसाई कहते हैं तब आपका मतलब पॉल से है। लेकिन ये दिलचस्प है कि यीशु ने कहा, हे अधर्म के कार्यकर्ताओं। लेकिन अगर आप यीशु के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं और आप यीशु के नाम पर चमत्कार कर रहे हैं, यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकालना, और यीशु अभी भी कह रहे हैं तुम अधर्मी हो, आपने मेरा नियम तोड़ा है, तुम मुझे ईश्वर कैसे कह रहे हो? आप मेरे नाम से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कोई साझेदार नहीं है? हे इज़राइल सुनो, यहोवा तुम्हारा ईश्वर एक ही है, एक में तीन नहीं, तीन में एक नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं। ईसाई धर्म को इतना रहस्यमय और भ्रामक क्यों होना चाहिए? यहूदी कहते हैं, इज़राइल सुनो, यहोवा तुम्हारा ईश्वर एक है। मुस्लिम्स कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। बाइबल में यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही हूँ, मैं यीशु हूँ, मेरी आराधना करो। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपसे कहा, जितना अधिक आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे उतना ही नामुमकिन होगा ईसाई होना और अपने आप को यीशु का अनुयायी कह पाना। असंभव। और आपके पिता के साथ आपके रिश्ते के बारे में क्या कहना है? 15 साल बाद उन्होंने आपसे बातचीत कैसे शुरू की? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब हम बात करते भी हैं या नहीं। जब लोग मुझसे पूछते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। हम बात करते हैं लेकिन अब कुछ नहीं रहा। मेरा परिवार मुझे देखना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा लोग भी इसी स्थिति से गुजरे। ठीक है, ये मुश्किल है, ये कठिन है। ये बेहतर होता, ये अच्छा होता अगर मुझे मेरा परिवार मिल जाता। विशेषकर आप जानते हैं वित्तीय कठिनाइयाँ जो मुझे अतीत में हुई थी, बहुत ही अच्छा होता। लेकिन अल्लाह पर भरोसा करना और इस्लाम में लगभग 2 अरब भाई बहनों पर निर्भर होना भी अच्छा है। आपकी कहानी और टिकटॉक पर आपके पोस्ट देखने के बाद क्या किसी ने प्रेरित होकर इस्लाम अपनाया? बहुत से लोग टिकटॉक पर। वैसे मैं 32 साल से मुसलमान हूँ। टिकटॉक पर मैंने 6 लोगों को इस्लाम की तरफ पहुँचाया। उन 6 लोगों में से एक ने 125 लोगों को इस्लाम में शामिल किया। उनका नाम रॉब है और उन्होंने अपना शहादा ले लिया। उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। मैं टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ठीक वही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और मेरा भाई रॉब, और यही कारण है मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। यही कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। वह मेरे लाइव स्ट्रीम पर एक गैर मुस्लिम के रूप में आया और उसके मुंह से निकले पहले शब्द हैं, आपको पता है मैं आपको देख रहा हूँ, और ये मेरे YouTube चैनल पर भी है, आप देख सकते हैं। उसके मुंह से निकले पहले शब्द, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैंने आपसे क्या कहा था? हर कोई आपको देख रहा है।
है ना। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई रॉब जो कि संयोगवश आया, ये संयोग नहीं है, अल्लाह ताला की कृपा से ये होना ही था, वह उस रात आत्महत्या करने जा रहा था। उसकी अपनी कहानी के हिसाब से उसने एक वीडियो भी बनाई कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, और वो बस दावा मिशन पर चला गया। और फिर उसने 6 महीने की अवधि में 125 लोगों को इस्लाम से जोड़ा। यदि आपको दुआ करने का मौका दिया जाए और आपको यकीन हो कि ये कबूल होगी, तो आप क्या दुआ करेंगे? एक दुआ है जो मैं लगभग हर दिन करता हूँ। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन के लोगों को फतेह अता कर। ऐ अल्लाह, हम सबको इस लाभदायक ज्ञान के लिए साथ आने की तौफीक दे। लेकिन मुख्यतः फिलिस्तीनी लोगों के लिए, उइगर लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए जो पूरी दुनिया में उत्पीड़ित है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ उन्हें राहत प्रदान करें। न केवल उन्हें राहत मिले बल्कि उन्हें अत्याचारियों और जालिमों पर जीत भी मिले। मैं तो यही दुआ करता हूँ। क्या आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में देखा है? 2 बार। सच्ची? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सपने में मैं रेत पर चल रहा था। एक घुमावदार रास्ते पर मेरे ऊपर चट्टान थी और मैंने अपने घुटने के स्तर पर देखा और मुझे पैरों का निशान दिखाई दिया। और मैंने कहा कितना अजीब है कि एक पत्थर पर पद चिन्ह है। और मैंने सपने में जोर से कहा, इसे यहाँ किसने रखा, ये किसके पद चिन्ह है? और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, ये तुम्हारे पिता अब्राहम के पद चिन्ह है। मैंने कहा मेरे पिता का नाम अब्राहम नहीं है। उसने कहा पैगंबर अब्राहम। और मैं पलटा और सुभान अल्लाह, वो वही थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे पहले कि मैं उनके पास पहुंचता, मैं घुटनों के बल गिरकर उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन सपना खत्म हो गया और मैं उस सपने से जाग गया, उन्हें फिर से सपने में देखने की लालसा रखते हुए। और कई वर्षों बाद मैंने ऐसा किया और मैं रेगिस्तान में था और मैंने दूर से देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ आप अन्य लोगों से मिले। और वो बैठ गए और मैं ठीक उनके बगल में बैठ गया। और फिर उन्होंने कहा, देखो ये अबू बकर सिद्दीक है। और उन्होंने कहा, यहाँ पर उमर इब्न अल खत्ताब है, और ये है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और ये अली बिन अबी तालिब हैं, और ये सभी आपसे प्यार करते हैं। और मैंने सपने में सोचा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो मुझसे प्यार क्यों करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे सपनों में से एक है। मैं आपसे प्यार करता हूँ रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भाई अली, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी साझा करने के लिए। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हम वास्तव में आपसे प्रेरित हुए। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आपको इस दीन के लिए सभी प्रयासों का बदला दे। वैया का अमीन। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, ये एक सम्मान की बात थी।